एक समय एक राजा की पत्नी बहुत धार्मिक थी और वो साथ में ही जब आश्रम था शहर से थोड़ी सी दूरी पर, वहां गुरुदेव के सत्संग सुनने जाया करती थी। अब राजा भी अच्छी आत्मा का था, उसने अपनी पत्नी को मना नहीं किया, लेकिन स्वयं उसका सहयोग नहीं दिया उपदेश आदि लेने में। अब जिस पुण्यात्मा को, जिस भक्तमती को ज्ञान हो गया कि परमात्मा की भक्ति के बिना ये जीव, भले ही आज चाहे राजा है चाहे सेठ है, वो पिछले पुण्य कर्मों से है और वर्तमान में भविष्य की कमाई साधना ठीक नहीं की, तो अगले जन्म में सत्संग वचनों से पता चल जाता है कि नेक्स्ट जीवन उसका बहुत दुखदाई होगा। क्या बताते हैं सत्संग में? कबीर हरि के नाम बिना ये राजा रसब हुए, मिट्टी लदे कुमार के फिर घास न डाले कोई। ए भगवान, परमात्मा की भक्ति के बिना राजा भी अगले जन्म में गधे की योनि में जाएगा। अब तो उसको सारे ठाठ बाट हैं, सब सुविधाएं उपलब्ध हैं, उस फिर आगे गधा बनने के बाद सारा दिन धंधा कुमार के करेगा और उसके घर तो आहार भी नहीं मिलेगा, बाहर जंगल में जाकर अपने दांत घिसाई करके वो फिर वहां पेट भरेगा। अब इन बातों का ज्ञान उस पुण्यात्मा रानी को हो गया, क्योंकि संतों के वचन मिथ्या नहीं होते, वो परमात्मा के मार्ग से परिचित होते हैं। संत परमात्मा के विधान से परिचित होते हैं और सत्संग सुनने के बाद ये अज्ञान अंधेरा हट जाता है। तो रानी को ये विश्वास 100% हो गया कि तेरे पति बहुत अच्छी आत्मा के हैं, मुझे सत्संग में जाने में, दान करने में कभी बाधा नहीं करते। और गुरुदेव भी बार बार कहते हैं, बेटी अपने पति को भी इसी मार्ग पर लगाओ, आपका फर्ज बनता है, आपको ज्ञान हो गया है, आपका जीवन साथी है, आप उसे भी समझाओ, भक्ति मार्ग पर लगा दो। अब रानी भी प्रार्थना करती रही कि गुरुदेव दया करो, वो आपका बच्चा भी आपके चरणों में आ जाओ, अपना कल्याण करवा ले। अब रानी जाकर के राजा को जब भी सत्संग सुनकर जाती, हफ्ते 10 दिन में 15 दिन में आती, तो जाते ही उसको भी उमंग सी उठती कि अपने पति ने कह दो यो दुख पावेगा। आज तो ये राज में फूला फिरा है, कल ये राज नहीं रहेगा, शरीर भी नहीं रहेगा, फिर दुर्गति होगी इसकी। अब अपने निजी व्यक्ति को कोई भी आपत्ति में नहीं जाने देगा जब तक पार बसावेगी। इसी दृष्टिकोण से रानी ने अपने पति से कहा, कहती रही कि आप उपदेश ले लो, नाम ले लो, भगवान बजा करो। जो सत्संग में सुनकर आती उनको सुनाती, वो कुछ देर तो ध्यान से सुनता, फिर कहता आप ही कर लो मेरे नाम का वजन। तो रानी ने कहा कि गुरुदेव जी कहते हैं कि जैसे मैं रोटी खाऊंगी तो मेरा पेट भरेगा, आप खाओगे आपका भरेगा। मैं अपना पेट भर रही हूं आध्यात्मिक तरीके से, धार्मिक, और आप खाली बैठे हो, भूखे हो, मुझसे देखा नहीं जाता। अब राजा के बीमारी हो है, वो गुटी सूटी लावे, क्लबा में डांस देखने जावे, बकवाद करे, वो ना छूटे उस तो वो नो कहे ना बस ठीक है ये गुरुजी तो इसे अटकल चुटकलेबाजी जाने करें, ऐसे जानते हैं मूर्ख बनाने के लिए। और फिर कहता है कि मैं भक्ति करता हूं, ऐसी बात थोड़ी, मैं भी भक्ति करता हूं। तो रानी को ज्ञान था, वो समझाती थी, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देव दान, और गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, ते पूछो वेद पुराण। राम कृष्ण से कौन बड़ा, उन्हों भी गुरु कीन, और 3 लोग के वे धनी गुरु आगे आदीन। अब परमात्मा कबीर जी ये बताना चाहते हैं कि श्री रामचंद्र जी जिसको तुम भगवान मानते हो, उन्होंने भी वशिष्ठ मुनि जी से नाम लिया, गुरु बनाए, और एक शिष्य की तरह उनके सामने विनम्र रहे। श्री कृष्ण जी ने दुर्वासा जी को अपना गुरु बनाया और उनके आदेशानुसार अपनी भक्ति की चरणों में नतमस्तक रहे।
श्री कृष्ण जी के संदीपनी जो गुरु बताए हैं वो अक्षर गुरु थे, टीचर थे, जो कह ख गड़ सिखाया करें। वो केवल पढ़ शिक्षा दी थी उनको, लेकिन आध्यात्मिक गुरु दुर्वासा जी थे श्री कृष्ण जी के। तो परमात्मा हमें ये बताना चाहते हैं कि राम कृष्ण से कौन बड़ा, तुम्हारे दृष्टिकोण में तुम राम कृष्ण से बड़ा नहीं मानते, और उनने भी गुरु बनाए, और उन्होंने भी गुरु कीन, और 3 लोग के वेद नहीं भाई गुरु आज्ञा आदीन। अब एक ही उदाहरण थे, भगवान ने सारा काम संगवा दिया। अब जैसे हमारे जैसे घसियारों की क्या औकात है, जो भगवान ना बजर गुरु ना बनावे, जो राम कृष्ण जैसे भगवानों ने गुरु बनाए। तो हमारी बुद्धिहीनता है जी, हम गुरु बनाकर भक्ति नहीं करते, अपनी 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 डफलीता रोज बजावा दुनिया भर में। आप पर राम राम जय जय राम सीता राम राधे श्याम, ये तो कोई कर लो, नो थोड़ी बात बनेगी। नियम बनाया परमात्मा ने, उन मर्यादाओं में हमने चलना पड़ेगा। तो राजा ने सोचा, रानी तय कसूती पढ़ा दी इसके गुरु ने, हरिया पीछा छोड़े नहीं, रोज कान खाती आकर के। अब राजा ने सोचा कि एक दिन इसके गुरु ने लताड़ा हूं वहां जाके, इसके सामने ही उसकी पोल खोल दूं, उससे पूछूंगा गुरु से क्या भक्ति गुरु के बिना नहीं होती, क्यों बहकाते हो दुनिया को, ऐसे है वैसे है। और बहुत से प्रश्न पूछूंगा इस रानी के सामने, उसको फिटे मुंह कर दूंगा। तो राजा ने कहा कि अब की बार तेरा सत्संग हो तब मुझे बताना, मैं चलूंगा। रानी बड़ी खुश हुई, फूली नहीं समाई। अब आगे जो सत्संग था वो दिन बता दिया राजा को। राजा बोला ठीक है मैं अवश्य चलूंगा। राजा चला गया, रानी और बहुत से कुछ उसके अंगरक्षक साथ चले गए। वो पहले चले गए सत्संग से पूर्व और प्रार्थना की, गुरुदेव मेरे पति आए हैं। रानी ने कहा, और आज बड़ी दया हुई है, वो आपके दर्शन करना चाहते हैं। अब महाराज जी ने कहा ठीक है बेटी बुला लो। वो कह रहे हैं जी ज्यादा समय नहीं है, फिर जाना है, आपके दर्शन करना चाहते हैं, और कुछ एक दो उनकी शंका है वो समाधान कराना चाहते हैं। अब गुरु जी ने कहा बुला ले बेटी। राजा भी बैठ गया, रानी बैठ गई, 5-4 भक्त बैठ गए। अब महाराज जी ने, गुरुदेव ने, संत जी ने कहा आओ राजन, बड़ा सौभाग्य है आपका कि आज आप भगवान के दरबार परमात्मा के लिए चल कर आए हो। भक्ति किया करो, भक्ति करो भगवान की। अब राजा के तो वह घिसी पिटी बातें थी, कहते भक्ति में करता हूं और खूब करता हूं अपने घर पे। कहने लगे महाराज जी तुम संत जी, आप इस जनता को, इन भोली आत्माओं को मूर्ख मत बनाया करो। गुरु के बिना क्या भक्ति नहीं हो सकती? क्या गुरु के से नाम लेना आवश्यक है? वही नाम हम भी तो वैसे जाप कर सकते हैं, उससे क्या लाभ होगा? आप भ्रमित कर रहे हो। अब वो संत जी जान गए, इसे सरफरे रोज मिलते 1-2 आकर के संतों को, तो उनको टालने का तरीका सोचा। राजा है, जब मैंने कोई प्रश्नोत्तरी कर दी तो यू बनमाना और ज्यादा नाराज हो जा भाई। राजा में अभिमान मालगाड़ी जितना होता है, मालगाड़ी में ना चला है, और वो अपनी बात का विरोध स्वीकार नहीं कर सकता, उसके इतने माड़े कर्म होते हैं। इसलिए संत को पता होता है कि राजा की बात का उत्तर अन्य तरीके से ही दिया जाना चाहिए। अब संत जी ने कहा जी आप तो बहुत बड़े विद्वान हो, आप तो बहुत अच्छी बातें करते हो, अब आपके प्रश्नों का उत्तर देने का मेरे पास इसमें समय नहीं, क्योंकि सत्संग का समय हो गया है, और कभी मैं आपके घर आ जाऊंगा, मुझे समय बता दो, वहां बैठकर बातचीत कर लेंगे। अब राजा ने सोचा बढ़िया बात होगी, वहां मैं और रानी रियु 3 होंगे और इसकी खूब छक्के छुड़ा दूंगा वहां पर, या रानी मेरा सिर खाना बंद कर देगी। राजा फूला नहीं समाया, कि संत जी ने तो मुझे बड़ा विद्वान कह दिया। अब मान बढ़ाई की भूख हमारे अंदर पूरी रहती है। राजा आ गया और रानी बोली मैं तो आऊंगी सत्संग सुनकर। जैसा भी कुछ दिनों के बाद जो निर्धारित समय था, उस दिन वो संत ने आना था। राजा को पता था कि संत आएंगे। राजा भी
तैयार था। रानी भी अपने गुरुदेव के आने की खुशी में फूली नहीं समावती। बढ़िया भोजन बना रखा, अच्छे बढ़िया बस्तर ला रखे, आसन लगा रखा। तो राजा ने सैनिकों से बोल दिया कि रानी के गुरुदेव का आने देना, रोकना नहीं। उनके साथ एक दो भगत भी था। तो गुरुजी महाराज जी आए और सैनिकों ने प्रणाम किया और आगे चलने को प्रार्थना की। अब सामने सैनिक खड़े राजा के पास, 20-30 कुछ महामंत्री बैठे खड़े वहां आसनों पर, और ऊंचे आसन पर राजा बैठा, आसपास अंगरक्षक खड़े। अब जो ही संत जी वहां पहुंचे, वहां राजा के सामने खड़े सैनिकों से कहा कि सैनिकों, इस राजा को गिरफ्तार करो। अब वो सैनिक उसके मुंह की तरफ देखें, यो महात्मा जी मेंटल है क्या? उस संत ने फिर कहा कि सैनिकों, सुना नहीं, इस राजा को अरेस्ट करो। अब वो ये इंतजार करें कि राजा क्या कहता है। अब राजा ने सोचा, भाई यो तो बड़ा निकम्मा आदमी, बकवादी, मेरे घर पर आकर मन ने अरेस्ट करावा। बता, ये तो बहुत निकम्मी आत्मा है, इसका सिर घूम गया है रानी का गुरु बन करके, आज ये बकवाद करने आया। उसने, राजा ने कहा सैनिकों, इसको अरेस्ट करो। अब राजा ने एक शब्द बोला था, सैनिकों इसे अरेस्ट करो। वो जब्बा पकड़ी बा दो ने और पकड़ दिया, ला दिए थकड़ी पाछले का ना हाथ करके। अब वो संत जी कहने लगे कि राजन, गराया अतिथि की बेइज्जती नहीं करते। राजा बोला, तू अतिथि है, मेरे राज को जो है तू छीनना चाहता है? नहीं, राज का तो मैं ठोकर मारूं, मुझे राज की आवश्यकता नहीं। पर तेरे प्रश्न का उत्तर देने आया हूं आज। कौन से प्रश्न का? क्या के गुरु के बिना, गुरु में ऐसी कौन सी पावर है जो उसे नाम लेकर ही भक्ति चलेगी, भक्ति करनी चाहिए? अब राजा बोला, ये क्या उत्तर दे रहा है, तू तो बकवाद कर। नहीं, बकवाद नहीं करता, मेरे हाथ खुलवा, तेरे प्रश्न के उत्तर दूंगा। उसने कहा, छोड़ दो भाई। छोड़ दिया, खोल दिया हथकड़ी। राजा के कहते ही उस संत को छोड़ दिया सैनिकों ने। तब संत ने कहा, महाराज जी देखो, आपकी वचन में शक्ति है। जो शब्द मैंने कहा था कि सैनिकों इसे अरेस्ट करो, ये तेरे सैनिक टस से मस नहीं हुए। मैंने 2-3 बार कहा और आपने यही शब्द कहा था, सैनिकों इसे अरेस्ट करो। इन्होंने 2 सेकंड भी ना लाई, मेरी दोनों बांह पकड़ दी। आपके वचन की शक्ति से ये एकदम हरकत में आगे, और मेरे वचन की शक्ति से ये टस से मस नहीं हो। इसी प्रकार आप ये भौतिकवाद के अधिकारी हो, आपके वचन में शक्ति है, आपके वचन की शक्ति से ये सब चलते हैं। इसी प्रकार मेरे अंदर आध्यात्मिक शक्ति है, मेरे वचन में। जो मंत्र, जो वचन मैं बोलूंगा, उसी समय पूरे तत्व क्रिया कार्यवन हो जाएंगे। आप बोलते रहना, आध्यात्मिक मार्ग में तेरी गति नहीं चलेगी। अब कहते हैं बुद्धिमान को तो संकेत ही बहुत होता है। उसी समय सिंहासन से नीचे उतरा और समेत मुकुट के चरणों में गिर गया और उपदेश लिया अपना कल्याण।